नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष, आपका द सक्सेस कोच, आपका फिर से स्वागत करता हूं वाव 20 में। जी फ्रेंड्स, आज वाव 20 में हम आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेके आए हैं और वो टॉपिक है विनिंग बाय क्वेश्चनिंग। यस, यू गॉट मी राइट, विनिंग बाय क्वेश्चनिंग। एंड इसी का एक थोड़ा सा हल्का सा और रूप आपके बीच में आज प्रस्तुत करेंगे, टेलिंग इज नॉट सेलिंग। क्योंकि आज तक हम में से बहुत से साथी ये समझते रहे हैं कि ज़्यादा बोलने से, ज़्यादा बात करने से, खुद को एक्सप्रेस करने से, शब्दों का जाल बुनने से आप सामने वाले को अपनी बातों को मानने के लिए मजबूर कर सकते हैं। लेकिन आज एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपके बीच में लेके आए हैं कि विनिंग बाय क्वेश्चनिंग एंड टेलिंग इज नॉट सेलिंग। क्योंकि हम भूल चुके हैं कि परम पिता परमात्मा ने जो ऊपर बैठा है, जो हम सबका रचयिता है, कुछ तो सोच के हमको एक ज़बान और दो कान दिए होंगे। क्योंकि शायद वो भी ये जानता था कि हमको कानों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ने वाली है बजाय कि ज़बान के। लेकिन हम इससे विपरीत ही करना चाहते हैं। हम ज़्यादा बोलते हैं और सोचते हैं कि हम सामने वाले को इम्प्रेस करके अपने हिसाब से अपनी बातें मनवाने में कामयाब हो जाएंगे। आज कुछ अलग सोच आपके बीच में लेके आए हैं और हम बात यहाँ से शुरू करेंगे बाय वन ऑफ द ग्रेट लीजेंडरी पर्सन्स, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड सेल्समैन इन द इंश्योरेंस सेक्टर। एंड यस फ्रेंड्स, न्यूयॉर्क लाइफ के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर लेवल के एक सेल्स पर्सन का आज मैं आपके सामने जिक्र करूंगा। एंड ही वॉज नन अदर देन मिस्टर फेल्डमैन। जो लोग नहीं जानते हैं इनको, उनको मालूम नहीं रहेगा, पर ज़्यादातर लोगों को मालूम है कि मिस्टर फेल्डमैन वॉज एन अथॉरिटी इन सेलिंग। और उन्होंने कुछ टेक्निक्स ईजाद की थी जिससे वो ये कहते थे कि सामने वाले को आप अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। हम में से कुछ लोग इस चीज़ को समझते हैं जिन्होंने एलन पीस की सवाल ही जवाब है नाम की पुस्तक पढ़ी है। लेकिन जो लोग इस आज भी कला से अनजान हैं, उनके लिए बता दें कि 5 तरह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं विच स्टार्ट विद 5W, और एक है जो H से स्टार्ट होता है। दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5W एंड 1H, नेमली व्हाट, व्हाई, when, where, who and how. So 5W and 1H की टेक्निक क्या है आज हम देखेंगे। और उसके अलावा मिस्टर फेल्डमैन क्या कहते थे। मिस्टर फेल्डमैन वर्कड ऑन 2 प्रिंसिपल्स। 2 मेन सिद्धांत थे उनके। पहला सिद्धांत था फाइंडिंग द प्राइमरी क्वोशंट, प्राइमरी क्वोशंट फाइंड कीजिए। और दूसरा फाइंडिंग द कोर आइडिया। अब ये 2 चीज़ें क्या कहना चाहते थे इन 2 चीज़ों से। पहली चीज़ से कहना चाहते थे कि फाइंडिंग द प्राइमरी क्वेश्चन, यानी आप ढूंढिए ऐसा क्या सवाल है जो आप सामने वाले के सामने रखें और उसकी सोचने की गति तेज हो जाए। यू पुट हिम इनटू अ थिंकिंग मोड। ऐसा तो कुछ आप उनसे पूछिए जिससे उनकी लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाए एंड ही माइट स्टार्ट थिंकिंग, हाँ यार बात तो सही है, होना तो चाहिए, ऐसा तो क्या करना है मुझको। एंड द सेकेंड पार्ट इज देन फाइंडिंग द कोर आइडिया, यानी अब उसको उस बात का सुझाव प्रस्तुत कीजिए। यानी पहले उसकी दुखती रग पे हाथ रखिए, रिकॉग्नाइजिंग अ प्रॉब्लम, एंड द सेकेंड इज गिविंग द सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। ये 2 कोर आइडियाज़ के ऊपर अगर आप चलें तो दुनिया में आप किसी से कुछ भी मनवाने की काबिलियत रखते हैं। क्योंकि सही मायने में हमें बहुत सी बार लगता है कि सामने वाला हमको क्या जवाब देगा वो हमारे हाथ में नहीं, लेकिन यही हम चूक कर जाते हैं क्योंकि उसका जवाब शायद उसके हाथ में नहीं है, उसका जवाब हमारे हाथ में है। बेनिस्बत ये कि हम अपने क्वेश्चंस को ठीक से फॉर्मुलेट करें, ठीक से फॉर्म करें। और अगर हमारे क्वेश्चंस लॉजिकल हैं, अगर हमारे क्वेश्चंस 3 तरीके से सीक्वेंशियल ऑर्डर में पुट किए गए हैं, तो फिर
उसका जवाब क्या आएगा ये उसके हाथ में नहीं, वो हमारे सवालों पे निर्धारित है। क्वेश्चंस जब हम बात करते हैं तो सवाल दागने की कला एक ऐसी ज़बरदस्त साइंस और आर्ट है जिसको आज हम आपके बीच में लेके आए हैं। सवाल शुरुआत में भी पूछे जा सकते हैं, बीच में भी पूछे जा सकते हैं, अंत में भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, नेवर टेल, आई रिपीट, नेवर टेल समथिंग इफ यू कैन आस्क अबाउट इट। यानी अगर आप पूछ सकते हैं तो पूछिए और बोलने दीजिए सामने वाले को, आप सिर्फ उसके जवाब सुनिए। मालूम क्यों? क्योंकि जो जवाब देता है वो ही फंसता है। सेल्स प्रोसेस ऐसा है कि सवाल जीतने वाला हमेशा एक कदम ऊपर होता है जवाब देने वाले से। जो जवाब देता है वो अक्सर फंसता है और जो सवाल पूछता है वो अक्सर जीतता है। तो याद रखिएगा, अगर आप किसी भी सेल्स प्रोसेस को बिलोंग करते हैं, अगर आप सेल्स फील्ड में काम करते हैं, तो जब जब सामने वाला आपसे सवाल पूछेगा तब तब वो आप पे हावी होगा, और जब जब आप सवाल पूछेंगे तब तब आप उससे हावी होंगे। अगर सामने वाला आपसे सवाल पूछता भी है तो उसका बेस्ट तरीका लंबा लंबा जवाब देना नहीं, उसका बेस्ट तरीका तो मुस्कुराना है और मुस्कुरा के पलट के एक दूसरा सवाल उससे पूछ डालना है जिससे कि उसकी समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर को बिलोंग करते हैं, क्लाइंट के सामने बैठे हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी समझा रहे हैं और वो आप पे सवाल दागता है, डॉक्टर आशीष आपके प्रोडक्ट में रिटर्न कितनी है? तो बहुत सी बार मेरे बहुत से साथी गिनवाने लग जाते हैं, सर यूं बोले तो 7% है, 6% है, और फिर कहीं ना कहीं वो बैक फुट पे आ जाते हैं, क्योंकि एज एन इन्वेस्टमेंट टूल वो आपको बहुत से इन्वेस्टमेंट टूल्स में उलझा के रख देगा। लेकिन अगर आप हमारी वाउ सीरीज से जुड़े हैं, अगर आप हमारे रेगुलर यूट्यूब चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा को देख रहे हैं, तो आप जानते रहेंगे कि हमने कितने सारे तरीके आपको बताए हैं, जिनमें से आज वाउ 20 में हम आपके बीच में ये कहने आए हैं कि अगर ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है तो आपको उस सवाल का जवाब नहीं देना। अगर वो आपसे पूछता है कि आपके प्रोडक्ट का रिटर्न क्या है, तो आपको तो सिर्फ मुस्कुरा के इतना कहना है, सर आप कौन से रिटर्न की बात कर रहे हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट? सर आप कौन से रिटर्न की बात कर रहे हैं, वो रिटर्न जो मैच्योरिटी पे मिलेगा या वो रिटर्न जो आपके इस दुनिया में नहीं रहने पे मिलेगा? यानी कहने का मतलब ये है कि आपने उसके सवाल के जवाब में जब अगले सवाल दाग दिए तो आप उसको बैकफुट पे लेके आ गए। ये जवाब नहीं देने की कला और सवाल पे सवाल पूछने की कला और डिटेल में आप समझेंगे जब आप फ्राइडे को अफसाना में शाम से 7 से 8 हमारे बीच में जियो मीट लाइव और फेसबुक लाइव पे रहेंगे। लेकिन मैंने कहा था कि सवाल आप शुरू में भी पूछ सकते हैं, बीच में भी पूछ सकते हैं, अंत में भी पूछ सकते हैं। जब शुरू में सवाल पूछा जाता है तो वो ब्रेकिंग द आइस का काम करता है, वो उसको खुलने का न्योता देता है। जब बीच में सवाल पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने का काम करता है, आपके सेल्स प्रोसेस को दिशा और दशा उसका बदलने का काम करता है, उसको क्लोजिंग की तरफ ले जाने का मदद करता है। और वही क्वेश्चंस अगर लास्ट में पूछे जाते हैं तभी वो क्लोजिंग करने के काम में आते हैं और एक डिसीजन मेकिंग करके उस प्रोसेस को टर्मिनल एंड तक ले जाने में मदद करते हैं। दोस्त, ये जो सवाल और जवाब का खेल है बड़ा मज़ेदार खेल है। जैसे जैसे आप इसको खेलना सीख जाएंगे आप समझ जाएंगे कि कामयाबी सिर्फ एक खेल की तरह है और इसका एक ही नियम है, आप जितनी बार ज़्यादा खेलेंगे आप उतना ज़्यादा जीतने की पॉसिबिलिटी रखेंगे। ठीक यही आपके सवालों के प्रति भी है। आपके सवाल जितने अच्छे तरीके से फॉर्म किए जाएंगे, आपके सवाल जितने लॉजिकल होंगे, आपके सवाल जितना टाइमली दागे जाएंगे, आपके सवाल जितना वेल प्लान्ड होंगे, क्योंकि एक प्रोफेशनल जो रहेगा वो अपने सवालों को बहुत अच्छे से तैयार करेगा, उनको दिमाग में रखेगा, उनको कागज़ पे लिखेगा, उनको बार बार प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि वो सवाल ही क्लाइंट के जवाब को निकाल के लाने में सक्षम रहेंगे।
यूं बोलूं तो सवाल मोटी तरह से 3 तरह के होते हैं। एक है ओपन एंडेड क्वेश्चन, दूसरा क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, और तीसरा इस तरह के क्वेश्चन जो नेगेटिव आंसर्ड क्वेश्चन होते हैं। अभी क्या है ये? ऑब्वियसली आप जानते हैं मेरा जवाब कि डिटेल में तो हम अफसाना में शाम 7 से 8 फ्राइडे को लाइव जियो मीट और फेसबुक पे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के वाउ में भी इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डाल के जरूर निकलेंगे। सो ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो अदर नाम उसका होता है डाइवर्जेंट क्वेश्चंस। डाइवर्जेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि वो क्लाइंट के आंसर्स को डाइवर्ज कर देते हैं, खोल के रख देते हैं, वो सामने वाले को न्योता देते हैं कि आइए आप इस बारे में हमसे चर्चा कीजिए, बातचीत कीजिए। और अक्सर जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं वो जो मैंने शुरू में कहा था 5W and 1H होते हैं। What do you think is the today's scenario? Why do you think investment is important? Who do you think will look after your family once you're gone? What do you think is a good type of investment? So, what, why, which, when, who, and last but not least, how do you think it can be achieved? ये सभी ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं होता, इनका जवाब तो डिटेल में देना होता है। और याद रखिएगा मैंने क्या कहा था, जब जब क्लाइंट जवाब देगा तब तब वो आपके अनुसार फंसता चला जाएगा और आपको अपनी लात ऊपर रखने का भरपूर मौका मिलेगा, क्योंकि सवाल आपने पूछे हैं और इस गेम में जो सवाल पूछेगा वही जीतेगा। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिनको बोलते हैं क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस ज्यादातर ओपन एंडेड क्वेश्चंस जहां शुरू में पूछे जाते हैं, तो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन ज्यादातर मिडल और एंड की तरफ पूछे जाते हैं। जब आपको लगता है कि इस डिस्कशन को एक अंत रूप तक लेके जाना है, एक फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचाना है, तब आप क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस की बात करते हैं। और क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस ज्यादातर यस या नो में आंसर दिए जाते हैं। ये लंबी लंबी डिस्कशंस नहीं होती, और ये क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस उसका डिसीजन बनाने में हेल्प करता है और उस कन्वर्सेशन को जीतने में आपकी मदद करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच आर द नेगेटिव आंसर्ड क्वेश्चंस। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन कई सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब ना में होता है, लेकिन वो ना भी आपके हाँ के प्रति ले जा रही होती है। हाँ बोले तो आपकी जीत के प्रति ले जा रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सामने वाले को रिटायरमेंट प्लानिंग समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको उससे सवाल क्या पूछना है, सर क्या आप चाहते हैं कि आपके बुढ़ापे में आपका जीवन भी अमिताभ बच्चन की तरह हो जैसा उसने बागबान में बिताया था, या उस राजेश खन्ना की तरह हो जो उसने अवतार में जिंदगी बिताई थी? क्या आप भी उसी तरीके का बुढ़ापा चाहते हैं क्या? 100% उसका जवाब आएगा नहीं, मैं ऐसा बुढ़ापा नहीं चाहता। तो वो नहीं में भी आपके प्रोडक्ट के प्रति हाँ छुपी है, क्योंकि सर अगर आप ऐसा बुढ़ापा नहीं चाहते तो फिर तो आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के प्रति सोच रखनी पड़ेगी। तो यानी डिटेल में तो हम अफसाना में फ्राइडे शाम 7 से 8 लाइव रहेंगे जियो मीट पे और फेसबुक पे, और डिटेल में 1 घंटा आपसे चर्चा करेंगे कि सामने वाले को ना में हाँ में कैसे बदलना है, और आप किसी भी कन्वर्सेशन को अपने हिसाब से जीत सकते हैं। क्योंकि अगले अफसाना में जो हम फ्राइडे को करने जा रहे हैं, हम और डिटेल में आपसे बात करेंगे व्हाट आर द सेल्स कराटे। यस, यू गॉट मी राइट। कराटे बोले तो एक ऐसा दाव जिससे सामने वाला चारों खाने चित। तो सेल्स कराटे नाम की भी कोई चीज होती है, और सेल्स में ये कराटे होते हैं। आपके सवाल 3 तरीके के सवाल आप सेल्स कराटे की तरह यूज कर सकते हैं। पहला, जब आप सामने वाले से पूछते हैं, सर व्हाट डू यू फील, आपको क्या लगता है सुशांत सिंह के केस में क्या हुआ था? अभी आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन जब आपने ये फील वाला क्वेश्चन किया तो आपने उसके इमोशनल स्ट्रिंग्स को छेड़ दिया
और वो बात करना शुरू करेगा। आपको उसके व्यूज़ और आपके थॉट्स पता चलेंगे। याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस का मतलब सेल करना नहीं होता। इस टाइप के क्वेश्चन का मतलब ब्रेकिंग द आइस होता है। इस टाइप का क्वेश्चन का मतलब उसको खोलना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन का मतलब उसको बोलने पे मजबूर करना होता है। और डिटेल में आपको मालूम है हम अफसाना में बात करने वाले हैं फ्राइडे शाम 7 से 8। दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जहां आप उससे पूछते हैं, सर व्हाट डू यू थिंक, व्हाट कुड हैव हैपेंड। अब आपने फील की बात नहीं की, आपने कहा व्हाट डू यू थिंक व्हाट कुड हैव हैपेंड इन सच अ केस। अब वो थोड़ा सोचेगा, शायद हो सकता है जवाब देने में थोड़ा आनाकानी भी करे, लेकिन एक बार व्हाट डू यू थिंक का उसने जवाब दिया तो अब वो जवाब दिल से नहीं दिमाग से देगा, लॉजिकल होगा, रीजनिंग होगा। और अगर एक बार उसने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया तो अक्सर वो उस पर टिक जाएगा। और तीसरा सवाल होता है जब आप कहते हैं, सर देन इन दैट केस इन योर ओपिनियन व्हाट वुड बी द कंक्लूजन। तो जब आपने इन योर ओपिनियन नाम का सवाल किया तो ये तीसरा सेल कराटे ऐसे है जो अगर उसने अपनी ओपिनियन बता दी तो वो पत्थर पे लकीर होगी, फिर उसको कोई हिला नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। और अगर आपको क्वेश्चन पूछने की कला आती है तो 100% वो वही जवाब देगा जो जवाब आप जानना चाहते थे। सो प्लानिंग योर क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली, ठीक तरीके से पूछे गए क्वेश्चन, किस तरीके से आपने वो क्वेश्चंस को प्लांट किया है, वो इस बात पे निर्धारित करता है कि आपको जवाब क्या मिलेंगे। और आपकी कामयाबी और किसी के हाथ में नहीं, आपके अपने हाथ में है। चलते चलते इतना ही कहूँगा कि एक बार सड़क पे एक आदमी एक मुर्गी लेके बैठा था। वो आदमी के हाथ में एक टोकरी थी और उस टोकरी में कुछ 1 दर्जन अंडे थे। और वो सामने वालों से सवाल करता है, मेहरबान कदरदान, आज आपसे एक सवाल पूछता हूं और इस सवाल का जो सही जवाब देगा, बहुत मुश्किल सवाल होगा लेकिन जो सही जवाब देगा आज वो यहां से इनाम लेके जाएगा। आइए मेहरबान, आइए, बहुत कुछ जीत के जाइए। यूं उसने क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दिया। बहुत से लोगों की भीड़ लग गया। जब आपके आसपास भीड़ लग गया तो उसको लगा अभी गेम शुरू करने का टाइम है। तो उसने मुस्कुरा के कहा, मेहरबान आपको तो बस इतना बताना है कि इस टोकरी के अंदर क्या रखा है। और अगर आप में से किसी ने भी सही जवाब दे दिया कि इस टोकरी के अंदर क्या रखा है तो यकीन मानिएगा कि टोकरी के अंदर के रखे अंडे मैं उस व्यक्ति को इनाम के रूप में दे दूंगा। तो एक छोटा सा बच्चा हाथ उठा के बोलता है, अंकल मैं बताऊं टोकरी में क्या रखा है। वो बोले, अरे तुझको कैसे मालूम। बोला, मैं बताऊं। बोले, बता। बोले, अंकल टोकरी में अंडे रखे हैं। अब ये आदमी हैरान, अरे अरे वाह, तुझको कैसे मालूम चला। चल समझ गया, तू बहुत सियाना है। मैं अगला सवाल तुझसे ही पूछता हूं। अगर तूने ये तो बता दिया कि टोकरी में अंडे हैं, अगर तूने ये भी बता दिया कि टोकरी में कितने अंडे हैं, तो मैं तुझे वादा करता हूं कि सारे के सारे, पूरे के पूरे 1 दर्जन अंडे जो इसमें रखे हैं सब तुझे दे दूंगा। बता टोकरी में कितने अंडे रखे हैं। बच्चा फिर मुस्कुराया, हाथ उठाया, अंकल अंकल मैं जवाब दूं। अंकल बोले, बता बेटा, तुझे कैसे मालूम कि इसके अंदर कितने अंडे हैं। वो बच्चा मुस्कुराया और बोला, अंकल टोकरी में 1 दर्जन यानी पूरे 12 अंडे रखे हैं। ये आदमी तो पागल हो गया, हे तुझको कैसे मालूम। कमाल कर दिया यार, कमाल कर दिया। अब मेरा आखिरी सवाल, अगर तूने इस सवाल का जवाब भी दे दिया तो मैं मान जाऊंगा कि तू कलाकार है। बोलो, पूछो अंकल। अगर तूने ये बता दिया कि इस टोकरी में रखे जो 1 दर्जन अंडे हैं वो किस मुर्गी ने दिए हैं, तो यहां सामने बैठी मुर्गी जिसने ये सारे अंडे दिए हैं, मैं ये मुर्गी भी तुझे इनाम में दे दूंगा। बता किस मुर्गी ने ये अंडे दिए हैं। बच्चा मुस्कुराया और बोला, अंकल ये जो सामने आपकी मुर्गी बैठी है इसी ने जरूर ये अंडे दिए हैं। सेल्समैन ने बच्चे को गले लगाया, बोले, वाह बेटा वाह, कौन कहता है कि बच्चे नादान होते हैं। मैं तो मान गया बच्चे महान होते हैं। तुम जैसा समझदार बच्चा काश मेरे घर में भी पैदा होता। क्या जबरदस्त बुद्धि पाई है। तो आप सब भी समझ गए होंगे कि जवाब देने की कला
सामने वाले में नहीं होती, जवाब निकालने की कला सवाल पूछने वाले में होती है। और अगर और डिटेल में समझना, जानना, सीखना चाहते हैं तो वाव को हर हफ्ते जरूर देखिएगा। हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्राइडे शाम 7 से 8 अफसाना में, जियो मीट पे और फेसबुक लाइव पे हमारा इंतजार कीजिएगा। मैं डॉक्टर आशीष हांडा, आपका सक्सेस कोच, आपके बीच में जल्दी ही अगली वाव सीरीज के साथ आऊंगा। तब तक के लिए मैं डॉक्टर आशीष हांडा ये वाव 20 आपका देखने के लिए कि विनिंग बाय क्वेश्चनिंग एंड टेलिंग इज नॉट सेलिंग बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। यूं ही अपना प्यार और आशीर्वाद हम पे टपकाते रहिए और मुझे अपने सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा को अब विदा दीजिए। नमस्कार दोस्तों।